Hello, Joe. Let's see the question. Four bodies of masses m1 equals to 1 kg, m2 equals to 2 kg, m3 equals to 3 kg, and m4 equals to 4 kg located at the corners of rectangles as shown in figure। ये देखिए, ये रेक्टेंगल है आपका और ये आपके रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे m1, m2, m3, m4 क्या है लोकेटेड है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अंदर के v। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is the center of mass of a system of particles is a point where whole mass of the system is supposed to be concentrated। जहाँ पे उसका टोटल मास क्या कंसेंट्रेटेड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास जो होता है, इफ m1, m2, m3 dot 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 mn are the particles having coordinates। अभी आपको पता है ये किसमें, एक एक्स वाई प्लेन में अगर रखे गए होंगे, एक प्लेन में अगर ये हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं क्या, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3 डॉट 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 xn कॉमा yn respectively। Then the position of center of mass having coordinates मान लिया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम। तो यहां से हमारा जो एक्स सी एम कोऑर्डिनेट होता है इट इज गिवन बाई m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। और अगर हम YCM की बात करें तो हमारा ये y कोऑर्डिनेट आ जाता है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो अगर अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये देखो, ये हमारे इसके m1 m2 m3 m4 है, इसके कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं। ये कहाँ पर है, ओरिजिन पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0। ये m2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये x पे चल रहा है a और y पे कितना चल रहा है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएंगे। ये m3 का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, m3 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कितना है b और ये कितना चल रहा है a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, b और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b। तो अगर हम इसके लिए सबसे पहले देखें x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अच्छा, आपको गिवन है m1 m2 m3 की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 kg है ये, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें अगर हम, तो दिस इज 1 kg। x1 कितना है ये हमारा 0, तो 1 इंटू 0 प्लस m2 इज 2 इंटू x2 कितना है a प्लस इट इज 3, x कोऑर्डिनेट a प्लस y, m4 कितना है 0, सॉरी m4 4 kg है हमारा, और इसका मास कितना है, सॉरी कोऑर्डिनेट कितना है 0, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा, तो ये 2a और 3a, ये तो 0 हो जाएगा, 2a और 3a कितना हो जाएगा 5a डिवाइडेड बाई
ये हमारा हो जाएगा 1,8 हो जाएगा 10। ओके, तो दिस बिकम्स a/2। ये कौन आ गया, एक्स सी एम। तो अब अगर आप निकालें इसका कौन सा वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारा हो जाएगा वाई सी एम इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो m1 कितना है 1, y1 कितना है, इसके कोऑर्डिनेट देखिए, y1 इज 0, देन 0 इज 0, प्लस m2 इज 2, y2 इज 0, प्लस m3 पे आइए, m3 कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कितना है b, m3 कितना है 3 के जी, तो 3 इंटू ये कितना है b, प्लस ये कितना है 4, उसका भी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा b, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये तो हमारे हो जाएंगे 0, यहाँ बचेगा 3b और 4b कितना हो जाएगा 7b एंड डिवाइडेड बाई 10। तो ये हमारा हो गया वाई सी एम। तो लोकेशन पूछिए आपसे सेंटर ऑफ मास की, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमारा एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम, यही माना था। ये हमारा हो जाएगा कितना, a/2 कॉमा 7b/10। I hope you have understood it well. Best of luck.